और कई बार हम लोगों को गलतफहमी हो जाती कि हम ही सब चला रहे हैं, सब हम ही चला रहे हैं, हमारे ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। जिन्होंने कुछ नहीं देखा वो आज बादशाह बन रहे हैं, कह रहे मैं ही हूँ मालिक, कोई और नहीं। वो आजकल चला रहे हैं जिला मैं चला रहा हूँ, मैं राजनीति में कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखो भाई, ये उत्तराखंड है, कौन किधर से लड़ेगा किसी का कोई पता नहीं। चाहे मल्लाज फांसी का सरदार बनकर नेपाल भागना हो, चाहे तिलकराज बेहड़ जी का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सभा में पिटकर केवल कच्चे में बाहर निकलना, वो सब मुझे याद है। अरविंद पांडे जी, आप संघर्ष करो, जनता आपके साथ है। पता चलता है कि उसका विरोध करते रहते हैं और थोड़ी देर में उसकी जिंदाबाद करनी पड़ती है। फिर कहते हैं हमारा नेता कैसा। पुराना गाना है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और जमकर सियासी तीर छूटे, शब्द बाण छूटे, और हंसगुल्लों के साथ साथ चर्चा गधे से लेकर कच्छों तक पर हुई। अब आप समझिए कि होली है तो नेता कुछ भी बोल सकते हैं। जहां जिक्र गधों का हुआ वहां इंसानी कच्छों का जिक्र भी हुआ। होली है, होली का हुड़दंग भी है, होली का माहौल है, तो क्या कहा जाए कि हंसी के हंसगुल्लों के साथ जो तीखे राजनीतिक व्यंग होली मिलन कार्यक्रम में छूटे हैं उन पर मैं बात करूंगा। और एक बात जो मैंने कहा कि सिर्फ गदरपुर विधानसभा क्षेत्र तक ही कार्यक्रम सीमित नहीं रहा, तराई जनपद ऊधम सिंह नगर तक ही कार्यक्रम सीमित नहीं रहा, बल्कि भावर हल्द्वानी के मेयर साहब भी, गजराज बिष्ट भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी जो अरविंद पांडे के काफी नजदीक बताए जाते हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि अन्य पार्टियों के भी, वो लोग भी होली मिलन कार्यक्रम में मौजूद थे। तो हम बातचीत आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तिलकराज बेहड़ से, और जो किच्छा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। काफी दिलचस्प बातचीत तिलकराज बेहड़ की रही है, सुनिए तिलकराज बेहड़। नैना मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है। अब पुराना मुल्ला जो है वो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो नमाज बड़ी इबादत से और बड़े ढंग से पढ़ते हैं। अब पुराना मुल्ला किसको कहा जा रहा है, नया मुल्ला किसको कहा जा रहा है, समझिए। वो कुछ ज्यादा तीर चलाने लग जाता है और ये नहीं मालूम कि अभी तो पैदा ही हुए हो। पुराना मुल्ला और नया मुल्ला, जो नया मुल्ला होता है वो ज्यादा नमाज पढ़ता है और उसके अंदर ज्यादा छटपटाहट होती है। और एक बात उन्होंने और कहा कि आप नए नए अभी पैदा ही हुए हैं। ये बात किसके लिए कही जा रही है? क्योंकि राजेश शुक्ला के लिए तो ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि राजेश शुक्ला बहुत पुराने कद्दावर विधायक हैं। 3 चुनाव वो खुद तिलकराज बेहड़ से हार चुके हैं, संसदीय चुनाव भी लड़े हैं, और उनका संघर्ष का एक लंबा इतिहास तो कम से कम इस तराई में है। तो ये बात जो नए पैदा होने की बात हो रही है वो तिलकराज बेहड़ कम से कम राजेश शुक्ला के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये बात गुंजन सुखीजा के लिए कर रहे हैं? यहाँ तो कई बार राजनीति ने जन्म दे दिया है, तो ये जीवन संघर्ष का है। ये तीर वो वाले छोड़ो जो सही जगह लगे, पता लगे नहीं लौट के तुम्हारी तरफ ही ना आ जाए आने वाले समय में, क्योंकि अभी 27 बहुत दूर है। लोग कहते 27 नजदीक आ गया, मैं कहता हूं अभी बहुत दूर है। 27 नजदीक आ गया लोग कहते हैं, लेकिन तिलकराज बेहड़ कहते हैं कि मैं कहता हूं कि 27 बहुत दूर है अभी। और तीर जो छोड़े जाएं, ख्याल रखा जाए कि कहीं वो अपने आप पर, अपने पर उलटपार ना कर दें। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसलिए ये बात बिल्कुल कहावत हर एक के लिए सटीक बैठती है कि अगर आसमान की ओर मुंह करके थूकेंगे तो थूक अपने मुंह पर ही गिरेगा। क्योंकि होली है, कब पासा उल्टा पड़ जाए कोई पता नहीं। अभी 2 साल पड़े हैं, तो अभी सोच सोच के बोलो, सोच सोच के। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये होली है, कहीं होली के बाद ही ना मामला उल्टा पड़ जाए। ये बड़ी बात कही है कि होली के बाद मामला उल्टा ना पड़ जाए, ये गहरी बात है।
आखिर तिलकराज बहड़ ये क्या कहना चाहते हैं, ये किसके लिए संदर्भ में कह रहे हैं? क्या ये बात राजेश शुक्ला के संदर्भ में कह रहे हैं? क्या ये बात गुंजन सुखीजा के संदर्भ में कह रहे हैं? क्या ये बात स्वयं वो अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि वो कहीं दूसरी जगह कोई राजनीतिक गुंजाइश देख रहे हैं? या ये बात खुद राजेश शुक्ला के संदर्भ में कह रहे हैं कि होली के बाद कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए? ये अभी तिलकराज बहड़ ने तो प्यार राजनीति एक दूसरे को गले लगाकर चलने की है, वह राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, इसीलिए इस कार्यक्रम में आया हूं, अरविंद पांडे जी के बुलाने पर आया हूं कि राजनीति हमको भाईचारे को अलग नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। काश अगर ये बात हो जाए कि राजनीति भाईचारे को अलग ना करे तो कितनी बेहतरीन बात होगी और कितना बेहतरीन समाज होगा। इसी की तो गुंजाइश है, इसी की तो जरूरत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रैक्टिकली बात नहीं है। ये मंच पर कह देना भर बहुत अच्छा है, लेकिन ये अमल में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आगे सुनिए बैठ जी क्या कह रहे हैं। आज के नहीं, उस जमाने में वो संघर्ष किए हैं, अल्मोड़ा जेल भी देखी है इस राज्य के लिए, गाजीपुर भी देखा, गाजीपुर भी देखी है। इनको बड़ी गालियां पड़ती थी रात को। एक हमारे साथ बुजुर्ग थे पूर्व चेयरमैन, और रात भर गाली देते थे, इसके चक्कर में कहां पड़ गए। इन्होंने जिप्सी उड़ा दी पुलिस की। जिन्होंने कुछ नहीं देखा वो आज बादशाह बन रहे हैं, कह रहे मैं ही हूं मालिक, कोई और नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं देखा वे बादशाह बन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही हूं मालिक। ये किसके लिए कहा जा रहा है? सोचिए थोड़ा सा। मंच अरविंद पांडे का, स्थान गदरपुर विधानसभा क्षेत्र, और बात बादशाह बनने की हो रही है। आखिर वो कौन सी बादशाहत है जिसको ललकार रहे हैं तिलकराज बहड़? क्या ये बादशाहत जो 3 साल करीब 2.5 साल के आसपास तो जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा रहे हैं, कहीं वो बादशाहत को तो चैलेंज नहीं की जा रही है? या ये वो बादशाहत जो बात अरविंद पांडे कहना चाह रहे थे या कहना चाहिए था, या उनकी दिल की बात हो सकती है, कहीं वो बात तो तिलकराज बहड़ नहीं कह रहे हैं? वो आजकल चला रहे हैं जिला मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। अब जिला मैं चला रहा हूं जब ये बात कही गई है तो आप समझ सकते हैं कि ये बात सिर्फ गुंजन सुखीजा के लिए ही कही जा सकती है, क्योंकि जिला अध्यक्ष वही थे और अब नहीं हैं। तो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये अरविंद पांडे को बहुत बेहतर से आता है, और इसी का नतीजा है कि वो 5 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। कहावत है ना, राजनीति में कहते हैं लोग, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। चलेगा खेल, ये चलेगा। कई होलियां आएंगी, कई मिलेंगे, कई चलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। अरविंद पांडे जी, आप संघर्ष करो, जनता आपके साथ है। शाम भी होती है, सुबह भी होती है, रात भी होती है, और फिर सुबह होती है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद पांडे जी, संघर्ष करो, जनता आपके साथ है, इस बात को कह रहे हैं तिलकराज बहड़। जनता साथ है, ये क्या संकेत है? अगले वक्ता जो हैं पासी जी की और फिर गजराज बिष्ट की। पहले गजराज बिष्ट की बात कर लेते हैं। इस मंच पर जो भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो बल्लाद जी हो, आदरणीय तिलकराज बहड़ हो, चाहे अरविंद पांडे जी हो, मैंने उनके साथ वो 10 वर्ष 90 से और 2000 तक का वो सफर तय किया है, जिसमें हम सब लोग इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे बल्लाद फांसी का सरदार बनकर नेपाल भागना हो, चाहे तिलकराज बहड़ जी का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सभा में पिटकर केवल कच्चे में बाहर निकलना, वो सब मुझे याद है। अब देखिए, नेताओं की बात कच्छों तक पहुंच गई है कि इतना पीटा गया। मतलब ये हास्यास्पद बात है, इतना नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। अब जो मारने वाले अगर मारेंगे तो कपड़े उतार देंगे, पैंट उतार देंगे, बनियान तक उतार देंगे, कच्छा ही छोड़ेंगे क्या? लेकिन गजराज सिंह बिष्ट हैं, मेयर हैं, और माननीय मेयर साहब हैं, तो बोल सकते हैं, और होली का मौका है तो बिल्कुल वैसे भी बोला ही जा सकता है। बहरहाल कच्छे में वापसी हुई तिलकराज बहड़ की भी और बल्लाज पासी की, और उनकी भी ऐसी बात वो कह रहे हैं। आज अगर इस होली में याद किया जाए तो रामपुर तिराहा कांड भी हमको याद है, जहां हमारी मातृशक्ति के साथ बलात्कार तक हो गए थे। यानी इतना त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये प्रदेश बना है। और इन 25 वर्षों में 2000 से जो इस प्रदेश की जीवन यात्रा चली है, मैं समझता हूं सने सने धीरे धीरे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।
मैं इस प्रदेश के सभी नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, वो किसी भी दल के मुख्यमंत्री रहे हों, किसी भी दल के विधायक रहे हों, जिसने भी इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया, अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सबका इस होली की सभा में आभार व्यक्त करता हूं। उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रदेश को, जिसकी हमने लड़ाई लड़ी थी, उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इस होली के शुभ अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, ये प्रदेश हमारा है। हमने 25 वर्ष पूर्व इस प्रदेश का निर्माण किया था। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस प्रदेश के मुखिया भी लगातार काम कर रहे हैं। बड़े 3 जो कानून है इस प्रदेश के अंदर पास हुए, वो अब पूरी होली के बहाने लेकिन पूरी पॉलिटिकल बात हो रही है। दिक्कत यहां है, नेता झूठ यहां बोलते हैं, कार्यक्रम कुछ होता है, बातें कुछ होती हैं, खोना कुछ चाहिए, तीर कुछ और छोड़े जाते हैं। अब यहां पूरी की पूरी जो भी वक्ता आ रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीतिक बात कर रहे हैं। कोई होली के पर्व की बात नहीं कह रहे, होली क्यों मनाई जाती है, कैसे शुरू हुई होली, होली की परंपराएं क्या हैं, या गदरपुर के अंदर भी चूंकि समुदायों की विविधता है तो उन विविधताओं के होली के कार्यक्रम हो सकते थे, लेकिन वैसा सब कुछ नहीं हुआ। गायन जरूर हुआ, भजन कीर्तन जरूर हुआ, लेकिन उस गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी बुक्सा जनजाति के लोग भी आते हैं, बंगाली समाज के लोग भी आते हैं, पर्वतीय समाज के लोग भी हैं, देसी समाज के लोग भी हैं, पंजाबी समाज के लोग भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, तमाम सारे अन्य लोग भी हैं, और सब लोग अपनी परंपरागत तरीके से होलियां मनाते हैं। तो कायदे में तो होली मिलन कार्यक्रम था, तो होली पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सारे वक्ता, सारे राजनेता फुलटूस तरीके से बात क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, 27 की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, और निशाना सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। ये नेताओं की ईमानदारी पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की नकल विरोधी कानून हो, भू कानून हो और यूसीसी का कानून हो। इसी प्रकार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हम सब लोग सरकार के साथ मिलकर, यहाँ के विधायक हो, नेता हो, आम जनप्रतिनिधि। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार की उपलब्धियां अगर मंच पे गिनाई जाती हैं और एक पर्व के मंच पर, तो वहां विपक्ष के विधायक कैसे सुन ले रहे हैं उस बात को। इससे पता चलता है कि आपस में सब घालमेल है, और हम ही लोग, मतलब जो आम कार्यकर्ता होता है वो कहीं भिड़ने की कोशिश में होता है, और नेता एक ही थाली में बैठकर जो है चट्टे बट्टे हो रहे होते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं होता है। अब मंच, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि होली का मंच है तो बात होली की होनी चाहिए थी, लेकिन टोटल भू कानून से लेकर सारे, और मुख्यमंत्री धामी जी की महिमा मंडन करना नहीं भूल रहे नेता। हम सब लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम सबका भाग्य भी चमकेगा। तो ये बात ठीक है, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो भाग्य सबका चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाइए पासी जी ने बहुत से तीर मारे, कह रहे 2027 अभी दूर है। देखो भाई, ये उत्तराखंड है, कौन किधर से लड़ेगा किसी का कोई पता नहीं। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, इसलिए जरा सोच समझकर किसी की खिलाफ मत करो, सोच समझ के विरोध करो। किसी का कोई पता नहीं कौन किधर से लड़ेगा, पूरी पॉलिटिकल बात मस्ती होली की है। सीधा संकेत दिया है बलराज पासी ने, सोच समझकर किसी की खिलाफत करो। यानी कि जो ये 22 के बाद से और अभी ये 3 साल 25 तक कहीं ना कहीं जो है दूसरा पक्ष ज्यादा हावी था, और अरविंद पांडे गुट थोड़ा सा अपने आप को, मतलब जो है वो दबा हुआ महसूस कर रहा था, या 5 बार के जीतने के बाद भी उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया, तो सरकार में या संगठन में उनकी पूछ नहीं हो रही थी। इसका जवाब पासी जी दे रहे हैं। पता चलता है कि उसका विरोध करते रहते हैं और थोड़ी देर में उसकी जिंदाबाद करनी पड़ती है, फिर कहते हैं हमारा नेता कैसा। ये सच बात कही है बलराज पासी ने कि मतलब आम कार्यकर्ता के लिए या छुटभैया नेता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है और पता कुछ चलता नहीं है। फिर कभी इसकी नारेबाजी, कभी इसकी जिंदाबाद, कभी उसकी जिंदाबाद कि हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता वैसा हो। तो ये हंसी मजाक में कही है, लेकिन बात बिल्कुल सटीक और सही कही जा रही है। कई बार हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम ही सब चला रहे हैं, सब हम ही चला रहे हैं, हमारे ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। कई बार हम लोगों को गलतफहमी होती है कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। ये भी सीधे सीधे साफ संकेत गुंजन सुखीजा की ओर ही जाता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। पासी जी किस्से में बात करते हैं, किस्सा कहानी सुनाकर, और एक जबरदस्त किस्सा सुनाया है। 2 मिनट का किस्सा है, दर्शकों आपको सुनना पड़ेगा तो फिर आनंद आएगा, उसका तो बात करता हूं। महाराष्ट्र के गांव के लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करके बोले कि इस बार ये जो देवी का डोला हमारे गांव में भी उठेगा। पूरी मीटिंग हुई,
बेचारे गरीब लोग थे, उन्होंने कहा रथ ला नहीं सकते, बैलगाड़ी थी नहीं, तो सबने कहा क्या करे, डोला सर पे तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई सवारी चाहिए। तो सारे मिलके जो गांव का जो कुम्हार था उसके पास पहुंचे, बोले भाई तेरे पास एक गधा, उसको तू नहला ले धुला ले, और हमारा देवी का डोला निकलना है, उसके ऊपर हम उसका पूरा सजा लेंगे, उसको मुकुट पहनाएंगे। उसने कहा देख लो यार गधा मेरा थोड़ा गड़बड़ करता है। बोले कोई बात नहीं, उसकी सेवा पानी करेंगे। और उस गधे की खूब सेवा पानी की गई, नहलाया धुलाया, इत्र से नहलाया। गधा भी बड़ा खुश की रोज पिटाई होती है, रोज गाली मिलती है, आज ये क्या हो गया। तो गधा भी थोड़ा सा और तनता चला गया। फिर उसको सजाने के बाद देवी माता का डोला उसके ऊपर रखा। माताओं बहनों ने जो है उसको जो है काजू बादाम, जिसको बेचारे को घास नहीं मिलती थी, नेताओं के साथ ऐसी होता है ना, तो जिसको घास नहीं मिलती थी उसको काजू बादाम मिलने लग गए। उसने कहा मैं तो कुछ हो गया, मैं ससेवा हो गया हूँ, मैं मंत्री हो गया हूँ, मुख्यमंत्री हो गया हूँ, विधायक हो गया हूँ, सांसद हो, और ये सब जो है जनता मेरे कारण से यहाँ पर आई हुई है। उसको बस देवी का डोला रखा और बाजे बजने चालू हुए। धीरे धीरे गधे का अहंकार चढ़ना चालू हुआ। हजारों लोग, माता बहनें पांव छू रही हैं, और वो पांव किसके छू रही थी? गधे के नहीं, देवी के छू रही थी, लेकिन माता जी के छू रही थी। और गधे को गलतफहमी क्या हो गई? सभी विधायकों को हो जाती है, सांसदों को भी हो जाती है कि सबको हो जाता है होली है भाई, बुरा न मानो, आज बहुत जनता की होगी, और सभी को गलतफहमी हो जाती है। वैसे उसको भी गलतफहमी हो गई। थोड़ी देर में उसकी जो गलतफहमी इतनी बढ़ी, जब लोग उसको पांव नमस्ते करने लगे लेट लेट के, गधा और टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, डोले को हिलाने लगा अहंकार में, और जो है उसको कुम्हार समझाने लगा उसके कान में जाके, अबे गधे ये डोले को प्रणाम कर रहे हैं, ये जो काजू तुझे बादाम इसलिए मिल रहे हैं कि डोला तेरे ऊपर रखा हुआ, किशमिश मिल रही है इसलिए रखा है, छुआरे मिल रहे हैं। गधा उसकी सुन ही नहीं रहा था, बोले बेवकूफ है, ये तो सब मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ा सा जब और बेचे बढ़े आगे और बीच चौराहा, और जब बीच चौराहा गधा अपनी औकात पे आ गया और उसने 2 लाख पीछे मारी, ढेचू ढेचू की आवाज की, किसमिस दिमाग पर चढ़ गई और डोला नीचे गिर गया। गांव के लोगों ने लठ निकाल के उसका सम्मान किया। भाई देखो ये जनता है। तो सुना दर्शकों, आपने ये बड़ा रोचक किस्सा था। आखिर वो गधा कौन है, किस गधे के लिए जो है वो बात कह रहे हैं, जिसको काजू किस्ता बादाम छुआरे मखाने किशमिश चिरौंजी खिलाई जा रही थी, वो गधा आखिर कौन था, और जिसको घास नहीं मिलती थी और अब उसको जो है ये ड्राई फ्रूट्स मिलने लगे। अहंकार किसको हो गया, ये भी देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि औकात की बात, मतलब ये सीधे सीधे साफ साफ जो जो शब्द निकलकर आए हैं। अब बुरा ना मानो, होली है, और होली के बहाने आप सारी बुरी मानने वाली बातें कह दी जाएं। आज बात कच्छे से शुरू हुई और गधे तक पहुंची। ये उपलब्धि होली मिलन कार्यक्रम की अरविंद पांडे जी विधायक की रही। बलराज पासी जी को आपने सुना, उन्होंने साफ स्पष्ट दे दिया, संकेत दे दिया कि जब आदमी अपनी औकात पे आ गया तो चौराहे पे फिर जनता लठ लेके पिल पड़ी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बात सिर्फ किसी एक नेता पर, जो आज पावर में है या नहीं है, उस पर ही साबित नहीं होती है। गधा कोई भी हो सकता है जनता की नजर में, और जनता जब अपने नेता को यानी कि अपने गधे को पहचान लेती है तो वो जानती है कि हंटर कैसे चलाया जाए, वो जानती है कि काम कैसे चलाया जाए। जनता जो फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है और अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। जनता वास्तव में लोकतंत्र में निर्णायक है।